हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना द बॉस हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये एक बैंक के एजेंट हैं जिनके साथ हमारी लगभग 2 महीने से डीलिंग चल रही है। तो दोस्तों, आपको लगता होगा कि सेटलमेंट करवाना इतना आसान होता है, लेकिन उसके पीछे के जो एफर्ट हैं वो आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे कि कैसे केसों पर काम किया जाता है। और हम अड़े रहते हैं एक मिनिमम टू मिनिमम परसेंट में वेवर लेने के लिए और डील को क्रैक करने के लिए। तो किसी भी भाई को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर किसी भाई की कोई क्वेरी है सेटलमेंट से रिलेटेड तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। हम आपका जो केस होगा उसको कम से कम में सेटलमेंट करवा करके देंगे। लेकिन दोस्तों, उसके लिए आपको धैर्य आपका रखना बहुत ज़रूरी होता है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता दोस्तों, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है और हमारी पॉकेट जिसको अलाउ करती है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो चलिए सुनते हैं वीडियो में हमारी क्या क्या बातें हुई हैं दोस्तों। मत दो फिर। पिछले महीने तक आपका फाइल एनपीए में था, ये महीने आपका अकाउंट राइट ऑफ हो जाएगा। 5 तारीख कल आपकी ड्यू डेट है, ईएमआई डेट। राइट कल ऑफ आपका फिर से अमाउंट बढ़ेगा। राइट ऑफ कैसे हो जाएगा? कितनी डीपीडी चल रही है इसकी? सर 6 महीने प्लस हो गए हैं, पिछले महीने ही 6 महीने कंप्लीट हो गए आपके। ठीक है फिर तो डीपीडी आप समझ रहे हो तो आप समझ लो कि राइट ऑफ 6 महीने के बाद होता है। राइट ऑफ हो गया, अभी हमारे पास अकाउंट है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं एनपीए टीम से बात कर रहा हूँ। लेकिन राइट ऑफ हो गया तो फिर सेटलमेंट का ऑप्शन मिले ना मिले वो तो कर दो आप राइट ऑफ, उस टाइम ही पता चलेगा। उस टाइम ही देख लेंगे जो होगा। लेकिन पेमेंट नहीं करोगे आप? पेमेंट उतना जितना आप बोल रहे हो उतना नहीं है ना। तो कितना पैसा है आपके पास? आप बताओ। 50-55 हजार कह रहे हो? 50,000 तो आप पहले ही बोल लेते। तो सर अगर आपके पास पैसे नहीं है सेटलमेंट का तो ईएमआई अमाउंट क्यों नहीं पे कर लेते हो आप? या ईएमआई छोड़ दो, आपका जो लोअर लिमिट है, जो पिछला ईएमआई ड्यू है 30,000 रुपये है, वो क्यों नहीं पे कर लेते हो आप? नहीं, एक्चुअली मल्टीपल डेप्ट है, मैंने बताया तो था आपको। तो मैं इन चीजों से बाहर निकलना चाहता हूँ। तो आप सर, हाँ, मैं बाहर निकालने की ही कोशिश कर रहा हूँ आपको सर। बट आप इसमें एक ही अमाउंट आपने जो सोच लिया ये अमाउंट में करूंगा तो वही अमाउंट की आप बोल रहे हो। हाँ, तो इसके लिए अगर आपको लगता है वही अमाउंट में हो सकता है, आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा तभी आप बोल रहे हो जी। तो आपको लगता है तो आप एक बार बैंक क्यों नहीं विजिट कर लेते हैं अनिल जी? अभी बैंक भी कर लेंगे विजिट। बैंक से मुझे क्या डर थोड़ी नहीं लग रहा है बैंक विजिट करने में। कर लेंगे बैंक क्यों नहीं विजिट। जाते हैं बैंक? अभी मैं पटना में नहीं हूँ, जब जाऊंगा जिस ब्रांच का मेरा अकाउंट है। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी है, कहीं भी आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका होम ब्रांच ही जाना है। इंडिया में कोई भी ब्रांच में आप जा सकते हैं। ठीक है, चले जाएंगे, कोई बात नहीं। आपने बोल दिया तो चले जाएंगे। तो कब जाएंगे सर? आप अमाउंट बढ़ा नहीं रहे, डेट पे डेट महीने महीने चेंज हो रहा है और आपका अमाउंट धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है, रुका हुआ नहीं है अमाउंट। बढ़ने दीजिए। मेरे को वो मेरा कंसर्निंग एरिया है ना सर, बढ़ने दीजिए। हाँ जी, वो मेरा कंसर्निंग एरिया है, बढ़ने दीजिए। पे मुझे करना है ना। तो सर कर नहीं रहे हैं ना, करना है तो कर नहीं रहे ना आप। कर रहे होते तो मैं क्यों कॉल करता आपको? हाँ, ये तो है जी। बताइए, 1,90,000 रुपये आपका अमाउंट हो चुका है। कल के डेट में फिर आपका अमाउंट चेंज होगा क्योंकि कल आपकी ईएमआई डेट है। ठीक है, तो समथिंग 6,000 रुपये फिर से बढ़ेगा आपका। कोई बात नहीं सर कोई बात आपके लिए नहीं है ना, क्योंकि आप पेमेंट नहीं कर रहे तो आपके लिए कोई बात ही नहीं है। लेकिन पैसा तो बैंक का है ना, तो बैंक तो कॉल करेगी ना। तो मैं कब मना कर रहा हूँ? मैंने आपकी कॉल पिक करने के लिए भी मना थोड़ी ना किया है। आप करो, मैं भी अरेंज कर रहा हूँ, मैं भी इधर से लगा हुआ हूँ। जैसे अरेंज होगा आपसे कहूँगा अनिल जी। कब तक अरेंज करोगे? ये कब तक आप अरेंज करते रहेंगे? देखो ये 28। आप अगर नहीं हो पा रहे हैं आप मेरे से डिस्कशन करो, मैं 2 ईएमआई करके दे देता हूँ। नहीं 2 नहीं, ईएमआई पे कर लो, एक ईएमआई में नहीं हो रहा है, वन शॉट में करना है। और ये 28 तक होप सो हो जाए कहीं ना कहीं से अरेंज। लगा हुआ हूँ चारों तरफ। तो आप जो अमाउंट कह रहे हो फिर वो अमाउंट बढ़ेगा तो उस अमाउंट में होगा नहीं ना सेटलमेंट। तो अभी कितना अमाउंट? 40,000 में कर रहे हो आप? नहीं सर, 40,000 में तो नहीं कर रहा हूँ। 40,000 कर रहे हो तो बताओ, 5,000 में इधर उधर से पकड़ता हूँ, 35,000 मुझे कहीं से मिल जाएगा, 40 हो जाएगा। 1,90,000 आपका अमाउंट है, 40,000 में कैसे हो जाएगा? कितने परसेंट पे आप बोल रहे हो? परसेंट बता दो। जब इतना सब
लोन से अवेयर हो तो आप परसेंट बता दो। परसेंट बता दे तो फिर आप किस लिए बैठे हो श्रीमान महोदय? तो सर मैं बैठा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ आप समझ ही नहीं रहे। तो उतना अब वो पैसा भी तो होना क्या कह रहे हो? चाहिए। आप 20% कह रहे हो कि 20% ले लो। 21% बोल रहा हूँ मैं, 20 भी नहीं बोल रहा। 1% आपके लिए अनिश तो जी मैंने बढ़ा दिया। 20% पे नहीं होता है ना। नहीं, सॉरी सर, अब मत बढ़ाइए। ठीक है, अब अगर आपको बढ़ाना है तो 20 से 40% पे आ जाइए। 40% तो नहीं हो पाएगा। तो 30% दे दीजिए। 30% पे आपका आता है 57,000 रुपये। नहीं हो पाएगा। वो भी डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा तभी होगा। डॉक्यूमेंट तो विदाउट रेडी है। डॉक्यूमेंट नॉट पॉसिबल। 40,000 में डॉक्यूमेंट अगर नहीं है। होगा तो बता देना, मैं पूरी कोशिश नहीं, ये करूंगा आपकी 40,000 बात आप को कब से बोल रहे हो? गिरने नहीं दूंगा। तो इतना ही बंदोबस्त कर सकता हूँ, घर पे बैठा हुआ उतना बेरोजगार हो ही नहीं, आदमी उतना क्या में करे? हो ही नहीं पाएगा। इतना में हो ही नहीं पाएगा तो मैं कहाँ से करा दूँ? तो कोई बात नहीं। तो सर कोई बात नहीं, तो आप बैंक विजिट कर लो ना। बैंक में जाके आप ये बता दो। कर लेंगे नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं। विजिट कर लेंगे। बैंक वाले मुझे खा थोड़ी नहीं जाएंगे, या मुझे पकड़ के मुझे हथकड़ी बांध के थोड़ी ना रख लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। क्या रखवा दोगे आप मुझे हथकड़ी बांध के? नहीं सर, ऐसा क्यों होगा? बैंक ऐसा करती है क्या? नहीं तो फिर आप ये बार बार क्यों इस विषय को उठा रहे हो? बैंक विजिट कर लो, बैंक विजिट करके मुझे, क्योंकि आप जो अमाउंट कह रहे हो आपको लगता है, बैंक को बोल दो मेरे पास विजिट कर ले। 10% में करवा लो, 5% में करवा लो बैंक से जाके आप। तो उसके लिए आप जाना पड़ेगा ना आपको। तो फिर मीडिएटर क्यों होगा ना? मीडिएटर क्यों रखे हुए हैं आप जैसे भाई बंधु? सर क्योंकि हम बैंक के लिए काम करते हैं। हाँ, और बैंक में आपका अकाउंट ड्यू चल रहा है और आपका फाइल हमारे पास है, इसलिए हम आपको कॉल करते हैं। अरे कॉल करते रहो यार, तुम बार बार एक ही चीज को कॉल कर रहे। कॉल मैंने मना करा क्या? कॉल मत करो, कॉल करते रहो कंटिन्यू। जब बैंक ने आप लोगों को कॉल करने के लिए रखा है तो फिर मुझे क्यों बोल रहे हो कि बैंक जाओ? प्री अप्रूव्ड था ना? क्योंकि आप कह रहे हो कि इतना अमाउंट में मैं सेटलमेंट करूंगा। तो अगर आपको लगता है इतना अमाउंट में होगा तो उसके लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा ना, इसलिए कह रहा हूँ। बैंक को आपने जिस काम के लिए रखा हुआ है, फॉलो अप के लिए रखा हुआ, आपने फॉलो अप ले लिया। अभी कस्टमर के पास फंड अरेंज नहीं हुआ, 40,000 का फंड अरेंज है। अगर आप बोलो तो उसमें लेटर डेट निकलवाओ 31 मार्च की डालो, और मैं 31 मार्च से पहले इसको पे कर दूंगा। और नहीं हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा तो डिस्पोजिशन ना हो पाएगा। अगर नहीं हो सुन लो, अगर नहीं हो पाएगा तो डिस्पोजिशन में रिमार्क डालो, स्टिल कस्टमर है फंड इशू। तो फंड अरेंज करो ना सर। फंड अरेंज कर रहे हैं, नहीं हो रहा, कैसे बताऊं? तो सर अब क्या मैं एक स्टाम्प पेपर पर लिख के दूं आपको कि नहीं हो रहा है फंड अरेंज? तो EMI अमाउंट पे कर लो ना। तो फिर EMI नहीं करेंगे, मल्टीपल डेब्ट है, इसको हमको बाहर निकलना है ना कि इसमें तुम बाहर निकलना है तो 10,000 20,000 में थोड़ी बाहर निकल जाओगे आप। 10-20,000 कहाँ बोला? 40,000 बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो 55,000, हम 40,000 बोल रहे हैं। सर तो 2 लाख का अमाउंट में 40,000 2 लाख का हो, अगर ये 5 लाख का होता तब तो मैं और भी कम बोलता परसेंटेज, फिर मैं इसको 17% 16% पर लेकर के आता। ये गरीबन समझिए कि ये 2 लाख है, तभी मैं बैंक जाओ ना। चलो चले जाएंगे, अब जाओगे, चले जाएंगे अनिल जी, अब जाएंगे जब मुझे समय मिलेगा, चले जाएंगे। वो आप नहीं बताओगे, वो बता दो। मुझे मिलेगा 31, मैं बता थोड़ी रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 31 मार्च 2025 को मुझे समय मिलेगा और वहाँ पे मैं चला जाऊंगा। ठीक है, ये मेरा आपसे प्रॉफिट है। आप तो पिछले आपको नहीं दे रही है, आप तो पिछले महीने भी नहीं दे रहे थे, मैंने लिया ना। तो मिला आपको? हाँ, वो मैंने लिया ना। आप 40,000 पिछले महीने 40,000 में पे करना चाह रहे थे, सेटलमेंट करना चाह रहे थे। मांगने से नहीं मिलती है, कुछ चीजें छीनना पड़ती है। उस तरीके से बैंक कभी टाइम नहीं देता है, तो बैंक से टाइम छीनना पड़ता है। सेटलमेंट छीन लो ना बैंक से। ठीक है, छीन लो। आप इस केस को अपने पास क्यों रख के बैठे हुए हो? मैंने पिछले मंथ भी बोला था इसको फ्लो कर दो। एलोकेटेड है तो मैं नहीं सरेंडर कर दो कि भाई मैं कस्टमर से पैसा नहीं निकलवा सकता। मैंने अपने सारे टूल्स, मैं नहीं जाऊंगा, मैं क्यों जाऊंगा?
क्योंकि आपने आप लोन लिया है, मुझे क्योंकि बैंक ने आपको पैसा दे रखा है, कस्टमर को ऑर्डर तो नहीं बैंक दे ने आपको सकते, पैसा दे रखा है, कस्टमर को आपको ऑर्डर बैंक नहीं दे ने सकते, पैसा दे पैसा दे रखा है, रखा है तो ऑर्डर मेरे नहीं ऊपर आपको कोई एहसान नहीं बोल रहे करा, हो, मेरा आप सिविल स्कोर अच्छा था तभी दिया। आज की डेट में दे के दिखा दो, बोलो बैंक को, स्कोर अच्छा था तो हाँ, तो आज की डेट में बोलो बैंक को कि भाई इसको अनिल कुमार को अपना सिविल फंड की जरूरत है तो उसको फंड दे दो, तब मैं आपको मान जाऊंगा। कोई मेरे को देके एहसान थोड़ी नहीं करा, वो तो सिविल अच्छा था तब दिया है। आज सिविल, आज की डेट में सिविल खराब है, आज दिलवा के दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा अनिल जी आपको कि आप बहुत ही पता है बहुत सर, जो पर्सन हर बैंक से लोन लेके सबका पेमेंट रोक रखा है, उसको बैंक कैसे लोन दे सकती है? हाँ, ये आई ना मुद्दे पर बात। 2 क्रेडिट कार्ड लिया है। हाँ जी, तो मैं तो मुद्दे की ही बात कर रहा हूँ। हाँ, 2 कार्ड लिया है, कार्ड है, एक लोन उसका भी बिल खड़ा हुआ है, किसी का पेमेंट आप यहाँ पर ही सारे पैसे लुटा दिए जाएंगे तो उनका कैसे निपटारा होगा? समझदार हो आप, ठीक है जी। तो आपने बैंक ने पैसा दिया है ना, ऐसा थोड़ी है कि पैसा नहीं दिया। अरे दिया है तो उसको बोलो निकाल लो, फिर बैंक ने दिया है तो उसको बोलो निकाल ले। आप लगे हुए तो हो, निकाल लो, निकल जाएगा, निकाल लीजिए, निकाल लीजिए। तो आप दे दीजिए पेमेंट, निकल हमारे पास नहीं है अभी, नहीं कैसे बताऊं ना, मेल कर, जितना अमाउंट अरेंज है उतना पे कर दो आप। चलो 2 लेटर अभी कर देते हैं, उतना पे कर दो, 2 लेटर अभी कर देते हैं। सर लेटर इतने कम अमाउंट का निकलेगा ही नहीं। निकल जाएगा, निकल जाएगा, अपना थोड़ा परसेंटेज डाउन करो, निकल जाएगा तो बैंक जाओ, निकल जाए। बैंक हाँ जाते हैं, 31 मार्च 2026 को जाऊंगा, 31 मार्च 2026 को जाऊंगा मैं, फिर निकलवा लूंगा। अब मैंने पहले तो 25 बोला था, लेकिन अभी आपके साथ वार्तालाप करके मेरा जो वो है वो चेंज हो गया है माइंड। अब मैं 31 मार्च 2026 को जाऊंगा, पैसा दे रखा है, ठीक है। अब हम जाएंगे, बहुत अच्छा कन्वर्सेशन चल रहा है, टाइम पे टाइम दे रहे हो। हाँ, अब हम 31 मार्च 2026 को जाएंगे और आपके द्वारा तो कुछ हो नहीं पाएगा, तो हम वहाँ पर जाएंगे और उनसे बोलेंगे कि भाई जाइए, हम आए हैं, फिर हम आए हैं। अरे 31 मार्च 2026 आ गई क्या, जो चला जाऊँ मैं? नहीं आई है तो आप ले आओ, आज के डेट में ले आओ, आएगी, धीरे धीरे आएगी, फिर हम जाएंगे, धीरे धीरे पेमेंट बढ़ेगी, कितना बढ़ जाएगा, राइट बढ़ेगा, राइट ऑफ के बाद तो कुछ नहीं बढ़ पाएगा, समझ रहे हो? जितना ज्ञान आप लेकर के बैठे हो उससे हम भी थोड़ा बहुत कम ही ज्ञान लेकर के बैठे हैं। हाँ जी, इसीलिए आप पे नहीं कर रहे हो बैंक का पैसा, इसीलिए आप नहीं दे रहे हो। डेफिनेटली अनिल जी, बहुत अच्छा बोलो। जी हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। यस। तो दोस्तों सुना आपने किस तरीके से द बॉस आपके केसों पर काम करते हैं और आपके लिए डील क्रैक करवा करके लाते हैं। तो दोस्तों आप जैसा प्यार दे रहे हो ऐसा ही प्यार देते रहिए, वीडियो पर लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों रिलेटिव्स में शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें और किसी के हम काम आ सकें, उसको इस कर्ज की दलदल से बाहर निकलने में दोस्तों। तो दोस्तों घबराना किसी भी भाई को नहीं है, मार्च मंथ चल रहा है, नेगोशिएट करते रहो, जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है उस अमाउंट को आप जो भी आपके साथ कॉल आती है, चाहे वो एजेंट हो या बैंकर हो, उसको बताते रहें, आपका सेटलमेंट जरूर होगा उस क्राइटेरिया में। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।